हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, तो हम इसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is A। ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तक आप सबको पता होगा ये चारों पॉइंट्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक भी आपको पता चल गया है क्या होती है सिमेट्रिक। आपकी सिमेट्रिक में आता है आपका जहाँ पर A इज इक्वल्स टू A डैश होगा। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या बताया था, जहाँ पर A इज इक्वल्स टू माइनस A डैश। जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे 2 इंटू 2 की है तो 1 यहाँ पर और ये 0। डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 होने चाहिए, तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, यहाँ पर बोला है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। तब आपको ये AB माइनस BA फाइंड करना है कि कैसी मैट्रिक्स होगी। तो जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं पहले। गिवन है A इज इक्वल्स टू A डैश एंड B इज इक्वल्स टू B डैश, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब हमें देखना है AB माइनस BA कैसी मैट्रिक्स है, तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अदरवाइज हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। चलिए लेते हैं हम AB माइनस BA का डैश। जब हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो क्या हो जाता है, ये अलग अलग इन दोनों के ऊपर डैश लग जाता है। AB डैश माइनस BA डैश। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई में हमें ओपन करना होता है तो हम उसको कैसे ओपन करते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर दो एलिमेंट गिवन है, इन दोनों के ऊपर डैश लगा हुआ है, तो हम इसको A डैश इंटू B डैश नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पहले हमारा सेकंड एलिमेंट आता है और फिर हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ये हो जाता है B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश। ओके, बट यहाँ पर जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, ये क्या गिवन था हमें यहाँ पर कि A इज इक्वल्स टू A डैश है एंड B इज इक्वल्स टू B डैश है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इसको। B डैश की जगह क्या आ जाता है B, A डैश की जगह A, माइनस A डैश की जगह पर A और B डैश की जगह पर B। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस साइन है आपका। नाउ अब यहाँ पर हम BA को AB नहीं लिख सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो BA है वो माइनस का बन जाता है और AB जो है वो प्लस का बन जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ AB माइनस BA। तो ये आपकी आ गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमने AB माइनस BA का ट्रांसपोज लिया था जो उसी के माइनस वाली वैल्यू के इक्वल आ गया है। तो इससे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, तब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, if A is equals to this and A plus A dash is equals to I, then the value of alpha is। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको गिवन है मैट्रिक्स A, तो हमें उसको सबसे पहले ट्रांसपोज चाहिएगा, देन हम उनको ऐड कर देंगे। चलिए निकालते हैं A डैश। A डैश कैसे बताया था निकालना आपको, कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे या जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देंगे। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर आ जाता है आपका साइन अल्फा कोस अल्फा। ओके, नाउ A प्लस A डैश इज इक्वल्स टू I, ये हमें गिवन है। देन हमें फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या है
cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा is equals to 1 1 0 0. दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर. अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं तो आपको क्या आ जाता है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे तो यह आएगा आपका 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा, दिस इज 0. sin अल्फा माइनस sin अल्फा, दिस इज ऑल्सो 0. cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा 1 0 0 1. यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. उसके बाद देखते हैं अब हम दोनों साइड की क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स 2 cos अल्फा एंड राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 1. फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो 0. ये फोर्थ एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बट ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर भी 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1. हमें तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमारी वैल्यू इसी से फाइंड हो जाएगी. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2. तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की. 30 किसको कहेंगे हम, π/6 को. तो अल्फा इज इक्वल्स टू π/6. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. अच्छा, अगर आप में से किसी को मतलब ये जो टेबल वैल्यूज होती है cos थीटा की, sin थीटा, sin 30, cos 30, sin 60, अगर आपको ये सभी वैल्यूज याद करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाएगी और आपको इसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उसको अपने आप बना के कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी. चलिए, थैंक यू.